फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉमन कंफ्यूजन और रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है जिनको इंटरव्यू में ओवरलोड प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन के बीच का डिफरेंस पूछा गया है। उनसे बेसिकली ये पूछा गया कि क्या ओवरलोड प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन सेम ही होता है, और अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्या है, ये हमें बताइए। तो उनके माइंड में ये था कि ओवरलोड प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन सेम ही है, ओवरलोड बोले या ओवर करंट बोले बात एक ही होती है। तो उनका जवाब ये था कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। अब उन्होंने कमेंट करके ये पूछा है कि क्या उनका जवाब सही था, क्या ओवरलोड प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस होता है। तो ये चीज आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो ओवरलोड और ओवर करंट ये दो टर्म साइड बाय साइड चलेगी। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं, इनके प्रोटेक्शन में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं, ये आपके माइंड में हर समय क्लियर होने चाहिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ओवरलोड कंडीशन हम बोलते किसको है। देखिए, जब भी आपके मोटर का जो रनिंग करंट है वो एक प्रीसेट वैल्यू को क्रॉस कर देता है तो उसको बेसिकली ओवरलोड कंडीशन कही जाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओवरलोड की कंडीशन होगी ये बेसिकली रनिंग कंडीशन में होगी। अब यहाँ आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि बहुत बार मोटर स्टार्ट करते ही ट्रिप हो जाती है, तो क्या वो ओवरलोड की कंडीशन नहीं है। ये वीडियो आप पूरा देखेगा, आपको आगे ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। पर ओवरलोड का सिंपल सा मतलब आप समझ लीजिए कि मोटर की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोड अगर आप उस मोटर को देंगे तो उस कंडीशन को हम ओवरलोड की कंडीशन बोलेंगे। और जो ओवरलोड का रिले होगा वो इसी कंडीशन को एबनॉर्मल मान के सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करेगा। यहाँ दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ओवरलोड एक तरीके का ओवर करंट ही है, पर क्या हर ओवर करंट ओवरलोड ही होता है, ये सवाल अगर आप करेंगे तो आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे कि नहीं, हर ओवर करंट ओवरलोड ही हो ये जरूरी नहीं है। देखिए, अगर आपके सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट के वजह से जो ट्रिपिंग आती है वो भी बेसिकली एक तरीके का ओवर करंट कंडीशन ही होता है। अगर आपके सिस्टम में अर्थ फॉल्ट आता है तो अर्थ फॉल्ट के वजह से भी ओवर करंट की कंडीशन अराइज होती है। अगर आपकी मोटर स्टार्टिंग में ही हाई करंट लेकर ट्रिप हो रही है तो इसको बेसिकली इंस्टेंटेनियस ओवर करंट की कैटेगरी कहा जाता है। देखिए, जब आप हाईली स्पेशलाइज्ड रिले में काम करेंगे तो वहां पर दो कंडीशन होगी। एक तो होगा कि रनिंग में आपका करंट ज्यादा जा रहा है, और एक होगा कि स्टार्टिंग में ही करंट इतना ज्यादा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारी मोटर तुरंत ट्रिप हो जाए, क्योंकि उतने हाई करंट में हम मोटर को ऑपरेट नहीं कराना चाहते। तो स्टार्टिंग में ही अगर बहुत ज्यादा करंट जाकर मोटर ट्रिप होती है तो उसको इंस्टेंटेनियस ओवर करंट कहा जाता है। तो जब भी कोई ऐसा रिले होगा, जब भी कोई ऐसा प्रोटेक्शन स्कीम होगी जहां हर तरीके का ओवर करंट का हम लोग प्रोटेक्शन यूज करेंगे, तो उसको बेसिकली ओवर करंट प्रोटेक्शन कहा जाएगा। यानी कि एक ऐसा रिले होगा जो इंस्टेंटेनियस ओवर करंट पर भी ट्रिप करे, शॉर्ट सर्किट पर भी ट्रिप करे, अर्थ फॉल्ट पर भी ट्रिप करे, जितने भी ओवर करंट की कंडीशन हो सकती है उन सभी के अगेंस्ट अगर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो ऐसे प्रोटेक्शन को हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन बोलेंगे। और अगर कोई ऐसा प्रोटेक्शन स्कीम है जो सिर्फ ओवरलोड के कंडीशन पर ही आपके मोटर को ट्रिपिंग प्रोवाइड करेगा तो उसको हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्शन बोलेंगे। जैसे कि इस रिले को देखिए, ये है REM615 रिले। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हाईली स्पेशलाइज्ड रिले हैं जो आजकल नए टेक्नोलॉजीज के पैनल्स में लगाए जाते हैं। ये जो रिले है, ये एक ही रिले आपको इंस्टेंटेनियस ओवर करंट हो, शॉर्ट सर्किट हो, अर्थ फॉल्ट हो, ऐसे बहुत सारे ओवर करंट से रिलेटेड जो फॉल्ट होते हैं उन सभी फॉल्ट से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। आपको अलग अलग रिले लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो प्रोटेक्शन स्कीम है, ये जो रिले हम लोग यूज किए हैं, ये ओवर करंट प्रोटेक्शन कहलाएगा। वहीं अगर हम लोग सिर्फ ओवरलोड प्रोटेक्शन की बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि आपने पैनल में सिर्फ ओवरलोड रिले लगाया है। अगर ओवरलोड की कंडीशन होती है तो वो रिले ट्रिप हो जाएगा। अदरवाइज अगर शॉर्ट सर्किट होता है या अर्थ फॉल्ट होता है तो उसके लिए वो पर्टिकुलर रिले ट्रिपिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। उसके लिए हो सकता है आपका कोई बैकअप प्रोटेक्शन एक्ट हो जाए, लेकिन अगर हम लोग एक प्रोटेक्शन स्कीम की बात करें तो ओवरलोड प्रोटेक्शन सिर्फ ओवरलोड से ही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जबकि अगर हम ओवर करंट प्रोटेक्शन की बात करें तो ओवर करंट प्रोटेक्शन में ओवर करंट से रिलेटेड जितने फॉल्ट है उन सभी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। इसलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हर ओवरलोड एक तरीके का ओवर करंट होता है, लेकिन हर ओवर करंट ओवरलोड ही होगा ये जरूरी नहीं है। और यही बेसिक डिफरेंस है ओवरलोड प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन में। ओवर करंट प्रोटेक्शन
कंडीशन में मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ओवर करंट के वजह से जितनी कंडीशंस होती है उन सभी के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन ओवरलोड प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो सिर्फ ओवरलोड रिले ही लगा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ट्रिकी डिफरेंस है, लेकिन ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी अगर क्लियर हुई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।